प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हर काम अपनी युक्ति और अपने तरीके से ही करता है। उसको किसी की सलाह या मशवरे की जरूरत नहीं पड़ती। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु जी। खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा है मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी सो, जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे प्रार्थना सुनने। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम च मंग लैनी, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर एक ही है। हर कोई कहता है, हर पैगंबर, हर पीर जो धरती पर मनुष्यों में से पैदा हुए हैं, वो भी यही कहते हैं कि परमेश्वर एक है। जब परमेश्वर के सामने आने की बात होती है, तब वो अपनी बात आगे कर देते। तब परमेश्वर कहाँ जाता है हम नहीं जानते। हालेलुया। लेकिन हमारा परमेश्वर सबके हृदय में रहता है। वो किसी जात पात में अंतर नहीं करता। वो हर काम अपनी युक्ति और अपने तरीके से करता है, और सारे कार्य जो भी करता है, यदि कोई क्यों ना हो, चाहे वो राजा हो, बलवंत हो, कुछ हो, रुतबे वाला हो, गैरत वाला हो, सम्मान वाला हो, मूर्ख हो, अज्ञानी हो, कुछ भी हो, उसकी मर्जी के बिना वो सांस नहीं ले सकता। क्योंकि अगर उस सांसें परमेश्वर रोक दे, यहां उंगली रख दे अपनी, तो मनुष्य मिट्टी है। उसका सारा घमंड मिट्टी में मिल जाता है, कब्र में चला जाता है, आग में चला जाता है, पानी में चला जाता है, रोशनी निकल जाती है, आवाज खत्म हो जाती है। और आत्मा जहां प्रभु चाहे उसको भेज देता है, उसको नाश नहीं करता, ना ही वो दोबारा उसको जन्म देता है। मनुष्य का जन्म एक बार ही होता है। इस बात को आप अपने हृदय में लिख लीजिए, वो भी सुनहरे नहीं, लोहे के अक्षरों में, हीरे से खोद कर। हालेलुया। सुनिए, उसकी जो कोई आज्ञा को नहीं मानता, वो उसको धरती से उठा देता है। धरती से उठाने का मतलब है कि वो उसके शरीर को खत्म करके उसी जगह धरती से ही किसी और मनुष्य को वो उसकी जगह पर खड़ा करता है। ये वचन हमने बहुत बार आपको सुनाया है, समझाया है। आज फिर ये प्रभु की मर्जी है कि इसको फिर से बोला जाए। हालेलुया। लोग या प्रचारक या परमेश्वर का मार्ग दिखाने वाले बहुत हैं, बहुत हैं। हर कोई अपने आप को धुरंधर समझता है। हम अपने आप को मूर्ख और अज्ञानी कहते हैं, मूढ़ मनुष्य कहते हैं, यानी कि एक पागलपन की हद तक जाने वाले। क्योंकि परमेश्वर प्रेम करता है। किससे? सबसे, हमसे भी, आपसे भी। उस प्रेम को इज्जत दो, मान दो,
बढ़ाओ, हर रोज दूना और चौगुना पैदा करो, ताकि परमेश्वर आपकी ओर निगाह रखे रहे। हालेलुया। सुनिए, वो हमारे पापों गुनाहों को जानता है। अगर हम नहीं मानते तो वो, आप जानते हैं कि क्या करता है। जैसे रोटी बनाने के समय तवे को आग पर गर्म करना पड़ता है और उसको फिर अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है, फिर उस पर रोटी बनाई जाती है, ऐसे ही वो मनुष्य को आग में तपा देता है, अपनी आग में, ताकि वो उस पर अपनी मर्जी की रोटी बना सके। हालेलुया। और जो रोटी परमेश्वर कबूल करके खाता है वो मनुष्य धन्य होता है, और वो भी धन्य है जिसके पाप परमेश्वर क्षमा कर दे और भूल जाए। सुनिए, जैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को कई बार उनके गलतियों, पापों, गुनाहों के लिए, बुराइयों के लिए, हठ धर्म के लिए, घमंड के लिए नाश किया, मारा पीटा था, सबको नहीं, जो ऐसा करते थे, फिर भी वो ढीठ थे। वो जानते थे हमारा पिता दयालु है, दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, ये हमको पूरी तरह से नाश नहीं करेगा। ये जरूर एक पेड़ अगर काटा जाए तो उसका ठूंठ रख लेता, ताकि उस पेड़ को फिर से बढ़ाया जा सके। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर की आज्ञा ना मानकर हम अपनी इच्छाओं को अगर पहल दे देते हैं, तब या तो व्यभिचार ज्यादा होता है, या कत्लेआम होता है, या धोखाधड़ी होती है, विश्राम कहीं नहीं होता। हालेलुया। और हम तब परमेश्वर की हर बात में अपने आप को लज्जित करते हैं और परमेश्वर को भी अपनी तरह तुच्छ जानते हैं, अपनी तरह, क्योंकि तब हम अपने आप को बड़ा बलवान, बड़ा बलिष्ठ, बड़ा रुतबे वाला, इज्जत वाला समझते हैं, लेकिन होता क्या है, हम मूर्ख होते। सुनिए, वो दूसरों की तारीफ करके यहोवा को क्रोध दिलाते हैं। जब परमेश्वर किसी तरह का हुक्म देता है तब हम बिल्कुल उसी के अनुसार नहीं करते, जबकि वो चाहता है कि उसी के अनुसार चलो, उसकी इच्छा पूरी करो। उसका कहना ना मानकर हम भयंकर दुख में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान सृष्टिकार सृजनहार है और हमको फिर दुख उठाना पड़ता है, हाय तौबा करनी पड़ती। सुनिए, सुनिए, वो जानता है कि वो एक जल उठने वाला परमेश्वर है, फिर भी वो अपने क्रोध को नियंत्रण करता है। वो नहीं चाहता कि नूह की तरह, जैसे जल पड़ने से धरती नाश हुई थी, अब आग से नाश ना हो जाए। चारों तरफ मनुष्य खुद ही अपनी आग इकट्ठी कर रहा है, किसी को कहने की जरूरत नहीं। वो जानता है कि इनको कब्रों के लिए जगह नहीं मिलेगी। क्यों? केवल मनुष्य ही मनुष्य धरती पर पैदा हो चुके हैं और धरती के बीच में केवल कीड़े मकोड़े भर चुके, फसल नहीं हो रही, और मनुष्य अपने आप को बहुत ही सूझवान समझता है, जबकि ये आज उसकी मूर्खता सामने आनी शुरू हो गई। सुनिए, उसको क्रोध मत दिलाओ। वो कई बार इजरायलियों ने मूसा से झगड़ा किया था। आप जानते हैं कि 430 वर्ष ये लोग गुलामी में रहे। परमेश्वर ने इनको मूसा के द्वारा छुड़ाया और इनको जो 10 दिन का मार्ग था 40 दिन में पूरा, 40 साल में पूरा कराया, ताकि इनका हठ, इनका घमंड चूर हो जाए, लेकिन ये फिर भी उससे दूर नहीं हुए। अब देखिए, जब मूसा उनको किसी ऐसी जगह पर ले गया जहां पानी नहीं था, वो हर बार एक ही बात पर लड़ाई झगड़ा करते थे मूसा से, हारून से, कि उनको खाना नहीं मिलता, उनको पानी नहीं मिलती, उनको पशुओं के लिए चारा और घास नहीं मिलता, जबकि परमेश्वर हर बात का इंतजाम पहले करके रखता है।
आप जानते हैं, जब आप सोकर उठते हैं तब परमेश्वर आपकी दिनचर्या की हर वस्तु को आपके लिए इकट्ठा करके रखता है, ताकि आपको किसी के आगे भीख ना मांगनी पड़े। हालेलुया। आजकल जो भिखारी हैं वो आपसे ज़्यादा धनी और अमीर हैं, फिर भी वो भीख मांगते हैं क्योंकि उनकी आदत पड़ चुकी है, एक रूटीन बन चुकी है कि मेहनत नहीं करनी, इसी तरह भीख से पैसा इकट्ठा करना है, करोड़ों अरबों रुपया जमा करके रखना है, किसी को देना नहीं है, वही गंदे वस्त्र पहनने हैं ताकि लोगों को बदबू आए और वो पैसा देकर इनको दूर भगाए। हालेलुया। आप देख लीजिए, ये भिखारी इतने ढीठ होते हैं, आप इनको एक बार, दो बार, तीन बार दुत्कारिए, ये फिर भी ऐसे ढीठ से चुपचाप खड़े रहते हैं। आपका दिल चाहता है कि एक चांटा इसके मुंह पर जोर से जड़ दिया जाए, लेकिन वो फिर सोचते हैं मेरा हाथ गंदा हो जाएगा। क्यों? इसके मुंह पर पता नहीं कितने दिन की मैल है जो साफ हो जाएगी। सुनिए, जब इन लोगों ने मूसा हारून से झगड़ा किया तो परमेश्वर जान गया कि इन लोगों को अब क्या चाहिए, पानी चाहिए। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी परमेश्वर की युक्ति काम करने वाली थी, उनका बोलना परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा था बुरा था ये परमेश्वर जानता है। तब परमेश्वर ने मूसा और हारून को बुलाया कि आओ, अपनी सोटियां उठाओ, लाठी उठाओ और सारे इज़राइल के पुरनियों को यानी कि बुजुर्गों को इकट्ठा करो और फलानी चट्टान के पास चले जाओ। वो चट्टान क्या थी जानते हैं? चकमक का पत्थर था, एक पहाड़ था। हालेलुया। उसने कहा कि जाकर उस चट्टान से बातें करो और अपने परमेश्वर की महिमा करो। क्या कहा उसने? उस चट्टान से बातें करो और परमेश्वर की महिमा करो। लेकिन परमेश्वर ने शैतान को भी उकसा दिया कि जा मूसा को भड़का दे। हालेलुया। तब कुछ अनोखी बात हो गई। जब वो चट्टान के पास पहुंचे तो मूसा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि हे इज़राइलियों, ढीठ हो तुम, घमंडी हो, तुम्हारा क्रोध भड़का है, क्या तुम्हारे लिए इस चट्टान से पानी निकाला जाए? और इसी बात पर उसने क्या कर दिया? परमेश्वर के मुख से निकले वचन की अवहेलना कर दी, अनाज्ञाकारिता दिखा दी, अवज्ञा कर दी, परमेश्वर को तुच्छ जान लिया, उसकी महिमा नहीं की, बल्कि उस चट्टान पर दो बार अपना लाठी वाला हाथ उठाकर जोर से पटक दी। लेकिन चट्टान ने फिर भी पानी दिया और पानी जैसे एक नदी फूट पड़ती है ऐसे उस चट्टान से पानी निकलना शुरू हो गया। तब मूसा ने कहा, लो पियो पानी और अपने पशुओं को भी पिलाओ और यहां से दफा हो जाओ। लेकिन ये बात परमेश्वर को पसंद नहीं आई, हजम नहीं हुई। उसने मूसा हारून से कहा, तुम लोगों ने मेरी महिमा नहीं की, तुम लोगों ने मेरे नाम को बट्टा लगा दिया। हालेलुया। क्योंकि तुम लोगों ने उस चट्टान पर लाठी मारी है। हम आपको बता दें, लिखा नहीं है, लेकिन हमारा आत्मा कहता है कि वो चट्टान कोई और नहीं, यीशु मसीह था। हालेलुया। सुनिए, यहोवा के कहने पर ये सारा काम करना था, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी कर दी। हालेलुया। सुनिए, ये लाठी बहुत महंगी पड़ी मूसा को, क्योंकि वो अगर ये ना करता तो भी उसके लिए कुछ और होता, लेकिन वो साधारण मनुष्य बन जाता अगर परमेश्वर उसको ऐसा ना करने के लिए कहता। उसके मन को कठोर किया था परमेश्वर ने, लेकिन फिर भी कुछ बात ऐसी सी, क्योंकि परमेश्वर की युक्ति क्या है कोई नहीं जानता। ऐसा करने से परमेश्वर ने उसको तैयार कर लिया कि जिसको तूने लाठी मारी है तू उसको अपनी आंखों से देख लेगा।
आप जानते हैं यही मूसा एलिया के साथ यीशु मसीह को इसी पहाड़ पर इसी जगह पर मिलने के लिए आया था। तब उसको इस बात का इल्म ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसने कहा था परमेश्वर मैं तुझको सामने देखना चाहता हूं। वो कहता है तू मुझे नहीं देख सकता, क्योंकि जो परमेश्वर को देखता है वो खत्म हो जाता है, जलकर खाक हो जाता है। लेकिन तब परमेश्वर ने उसकी बात को पूरा करने के लिए उसके मन को कठोर किया, ताकि ये मेरी सूरत जो मैं इसके जैसी बनाकर धरती पर भेजूंगा ये देख सके। हालेलुया। अब देखिए, तब इजरायली बहुत ही कुड़कुड़ाए, क्यों? उन्होंने मूसा की बात का भी क्रोध किया था। सुनिए, वो अपनी बात को भूल नहीं सकते थे। तब मूसा ने उनसे कहा, जाओ दंगा करने वालों, आतंक फैलाने वाले लोगों, मूसा की बात तुम सुनो और पानी पियो। आप वचन पढ़िए, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 7 से 9 आयत तक। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह तुझे जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को लाठी ले ली। सुनिए, अब ये बातें आप जानते हैं कि परमेश्वर अगर इस पवित्र शास्त्र को रचने वाला है तो उसने हर बात को बेशक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी युक्ति से, अपने तरीके से लिखा है, क्योंकि वो बुद्धिमान है, अक्लमंद है, उसके पास की सारी बुद्धि है और वो ही आपको और हमको ज्ञान बांटता है। हालेलुया। आपने मूसा की बात सुनी कि परमेश्वर ने खुद कहा था कि ये लाठियां उठा लो, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि कोई ना कोई ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा ताकि ये मूसा उसको आंखों से देख सके, उससे बातें कर सके। बेशक वो स्वर्ग में एलिया के संग रहता था, लेकिन वो वहां भी यीशु मसीह को देख नहीं सका था। इसीलिए उसको उस पहाड़ पर भेजा गया था जहां उसने लाठी मारी थी। उसी के लिए आकर उसने सारी बातें बताई कि हे प्रभु यीशु, अब तेरे अंतिम समय की, यानी कि धरती पर जो समय आपको दिया गया है उसकी खात्मे की तारीख आ गई है, आपको कष्ट सहना है। अरे वो भूल गया कि ये कष्ट तब से चल रहा है जब से तूने उसके बदन पर लाठियां मारी। हालेलुया। अब सुनिए, ये लोग जो आतंक फैलाने वाले मूसा के द्वारा कहे गए थे, ये आजकल पूरे संसार में भरे हुए हैं। तब मूसा ने उस चट्टान पर लाठी मारकर उनको पानी पिला दिया और वो भूल गया था कि उससे तो परमेश्वर से बातें करनी थी, उस चट्टान के आगे परमेश्वर की महिमा करनी थी, वड्याई करनी थी, तारीफ करनी थी कि हे चट्टान, परमेश्वर की युक्ति है कि तू पानी दे ताकि उसके लोग पिए और शांत हो जाए। क्यों? यीशु मसीह जीवन का सोता है, जल का सोता है, राह, सच्चाई और जीवन है। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़िए, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय उसकी 10 और 11 आयत में कि क्या हुआ था। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उनसे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जाल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उससे बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग और उनके पशुओं समेत सबने पिया। अब देखिए, अब ये बात क्यों हुई? उनके मन तो बंद थे, परमेश्वर की ओर से कठोर किए हुए थे, फिर भी परमेश्वर उनको पूछता है, क्योंकि मनुष्य हर काम अपनी मर्जी से करता है।
वो समझता है कि उसके पास बहुत दिमाग है, सोचने की शक्ति है, फैसला करने का अधिकार है। तब परमेश्वर ने उसने दोनों को बुलाया और कहा कि तूने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। देखो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वो काटता भी है और मरम भी लगाता है। लेकिन अब वो काट रहा है इनको। वो कहता है तूने, दोनों ने उस पर भरोसा नहीं किया, विश्वास नहीं किया, अब तुम दोनों को इस धरती पर जीवित नहीं रहना पड़ेगा। और ये तुम्हारे कारण जो लोग कनान में जा रहे हैं ये वहां पहुंच नहीं सकेंगे, यानी कि तुम दोनों में से कोई भी इनकी अगुवाई नहीं करेगा। इसलिए परमेश्वर ने पहले ही जो सोचा हुआ था कि मूसा और हारून को ले जाकर इसी पहाड़ पर इनके शरीरों को मिट्टी में बदला जाए ताकि इनकी जगह पर और लोग आए। अब हारून से कहा कि अपने बेटे एलियाजर को अपने एक वस्त्र दे दे ताकि वो तेरी जगह पर याजक का काम करे। और मूसा से कहा कि तू अपनी जगह पर यहोशू को चुन ले जो तेरा एक सेवक है और परमेश्वर का सच्चा दास भी है। लेकिन यहाँ परमेश्वर को क्रोध आया कि मूसा हारून ने परमेश्वर के सामने उसकी पवित्रता को तुच्छ जाना था। हालेलुया। इस कारण वो दोनों भाई परमेश्वर की निगाह में तुच्छ गिने गए थे। अब वो इजरायलियों की अगुवाई नहीं कर सकते थे, अर्थात परमेश्वर ने उनके सारे अधिकार छीन लिए और सारी मंडली कुड़कुड़ाती वहीं पर रह गई। क्यों? केवल पानी मिला था, खाना मिला था, शांति चली गई थी। आप वचन को पढ़ के देखिए, गिनती की पुस्तक 20वां अध्याय उसका 12वां वचन। परंतु मूसा को हारून से यहोवा ने कहा, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उन दिनों में पहुंचाने में ना पाओगे जिसमें जो मैंने तुम्हें दिया है। देखा आपने, परमेश्वर सारे अधिकार छीन लेता है तब मनुष्य बेकार हो जाता है, वो जीवता है ना मरता है। इसलिए आप सारा अधिकार परमेश्वर को खुद सौंप दीजिए ताकि परमेश्वर आपकी दयानतदारी जो आपने की है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, भरोसा किया है, वो आपको नया अधिकार दे दे और आपको इस धरती पर रहने की इजाजत भी दे दे ताकि वो आपको खत्म ना कर दे, आपकी जगह पर किसी और को ना ठहरा दे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में जगह दीजिए ताकि परमेश्वर आपको अपने स्वर्ग में जलपाई का पौधा बना दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पवित्र आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। हर कोई परमेश्वर की युक्ति के अनुसार चले। सबको जय मसीह। जय मसीह की।